तो भाई मैं बनाने जा रहा हूँ अब तक की फुटबॉल में इस सीज़न की बेस्ट 11। ये बेस्ट 11 किस बेसिस पे होगी, मतलब आई थिंक बेसिस बताने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। मैं 4-3-3 में बनाऊंगा, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। 4-3-3 में बनाऊंगा, क्लासिक 4-3-3। एंड इस सीज़न में अभी तक जो फुटबॉल खेली गई है, मैं लास्ट सीज़न को कंसीडर नहीं करूँगा बिल्कुल भी। इस सीज़न में जो अभी तक फुटबॉल खेली गई है उसके बेसिस पे जो बेस्ट 11 मुझे लगती है बन सकती है, वो मैं बनाऊंगा। सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पीछे से स्टार्ट करते हैं। गोलकीपर, तो गोलकीपर इस सीजन में आई थिंक किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए इसमें। गोलकीपर हैज टू बी थीबो कोर्तोआ। भाई इस परफॉर्मेंस अगेंस्ट लिवरपूल, आई नो एक मैच बीच में आया था आई थिंक अगेंस्ट एटलेटिको जो उसका थोड़ा खराब किया था, बट अदर देन कोर्तोआ हु कैन बी द अदर नॉमिनीज। आई थिंक दाविद राया ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करा है अभी तक, बट उतना ज्यादा क्योंकि आर्सेनल का डिफेंस इतना तगड़ा रहा है, आई थिंक दाविद राया उतना ज्यादा टेस्ट नहीं हुआ है। डोनारुमा हैज बीन वेरी गुड। बारसा के लिए जुआन गार्सिया हैज डन क्वाइट वेल, बट बहुत ही ज़्यादा छोटा सैम्पल साइज है जुआन गार्सिया का, तो कांट कंसिडर है। एंड उसने गलती भी आई थिंक करी थी, तो आई मीन आई एम नॉट कंसिडरिंग जुआन गार्सिया यहाँ पे। पी 2025 मैनुअल नॉयर हैज डन सो वेल, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैनुअल नॉयर हैज डन सो वेल। भाई आई have to go with Thibaut Courtois. There is no doubt. Thibaut Courtois has to be the goalkeeper. So Thibaut Courtois is the goalkeeper. And अब आते हैं हम पहले सेंटर बैक्स पे आ जाते हैं। एक सेंटर बैक मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा क्लियर है। It has to be Gabriel from Arsenal. He has been amazing even when Arsenal थोड़ा इंजरीज से बीच में स्ट्रगल करी। भाई Gabriel has to be there. He's scoring goals as well. Arsenal जो कॉर्नर से तक गोल्स मारती है, Gabriel का बहुत बड़ा हाथ है उसके पीछे। And defensively he has been so solid. So Gabriel has to be there. I think he has been the best defender in the world so far इस season. Gabriel. तो हमें एक लेफ्ट फुटेड लेफ्ट सेंटर बैक मिल चुका है। आई थिंक वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, क्योंकि आज तक आई थिंक मतलब चाहिए होता है यूजुअली एक लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक। आई थिंक वी हैव गॉट अ लेफ्ट सेंटर बैक सील्ड एज गैब्रियल। अब हम आते हैं दूसरे सेंटर बैक पे, विच हैज टू बी द राइट सेंटर बैक। देखो ऑप्शंस बहुत हैं। सलीबा इज गुड, बट कुछ मैचेस भी आई थिंक सलीबा ने मिस करे हैं सीजन में। सलीबा वी कैन कीप, but it will be an all Arsenal defense then. Okay, let me consider other players. Barca has been bad defensively, can't consider. Madrid also, मतलब Madrid, Dean Housen was probably the best contender. Even Militao was good, but can't consider them to be the best center backs in the world. No. Other than them, to be very honest, there's an underrated call from me. Matthias de Ligt from Man United. Matthias de Ligt बहुत बढ़िया रहा है. And other than that, Upamecano from Bayern, भाई, he has been top. Upamecano, he has been top. I might keep him. Upamecano. Jonathan Tah has been very good as well. PSG के लिए acting Pacho has been very good, but should I pick up PSG center back? No, I don't think so. PSG defensively haven't been the best team. Arsenal is clearly the best team defensively. I can keep Saliba there, to be very honest, but I'm thinking about Upamecano, and I think Upamecano right center back, left center back दोनों खेल सकता है. I think primarily he's right center back, so I'll keep Upamecano as the right center back. तो I think हमारे center backs डन हो गए, Upamecano and Gabriel. अब हम full backs पे आते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे sorted full back है, I think left back has to be Nuno Mendes. कोई और है ही नहीं कंपटीशन में आई थिंक लेफ्ट बैक में। अगर मैं सोचूं भी तो Carreras is थोड़ा बहुत देयर, बट Nuno Mendes is by far भाई। Who else? Kirkish hasn't been good, to be very honest. Arsenal के लिए Calafiori has done well. Luis Kelly is young and he's done well, but no, can't be them. No, I don't think there's any competition. City uses Guardiola as well थोड़ा, but no भाई, no. I think it has to be Nuno Mendes भाई. There's no competition. It has to be Nuno Mendes. So Nuno Mendes at लेफ्ट बैक। अब बारी है राइट बैक की। राइट बैक इज हकीमी इज देयर। कॉनर ब्रैडली हैज डन वेल, बट ओनली इन 1-2 गेम्स। ऑल्दो उसने वही 1-2 गेम इनफ थे, बट आर्सेनल के लिए हैज बीन टिम्बर हैज बीन वेरी गुड। Timber has been very good. If I have to go defensively, then I think I'll pick Timber. If this is an aggressive team, then I might go with Hakimi. Bayern के लिए Laimer has been also good. So Laimer भाई, but Laimer has been very underrated, to be honest. I think ये 3 options है। Hakimi is there, Timber is there, and Laimer is there. मैं मन बहुत कर रहा है Laimer के साथ जाने का। He's a very underrated call. It's tough. बट आई थिंक हकीमी सीजन थोड़ा सा इंजरी उसमें भी अभी फिर से आई थिंक इंजर्ड हो गया हकीमी। आई थिंक टिम्बर हैज बीन वेरी कंसिस्टेंट। आई हैव टू गो विद टिम्बर। आई हैव टू गो विद जूलियन टिम्बर। थोड़ा टफ कॉल है। आई कैन पिक लाइमर भी, आई कैन पिक हकीमी भी,
तीनों बहुत टॉप है आई थिंक दिस सीजन अभी तक, बट आई हैव टू गो विद जूलियन टिम्बर भाई। तो आई थिंक हमारी टीम अब डिफेंसिवली बहुत सॉलिड हो गई है। उपामेकानो, गैब्रियल, जूलियन टिम्बर, नुनो मेंडिस, कोर्तोआ इन द गोल कीपिंग पोजीशन भाई। आई थिंक इट्स अ टॉप टीम सो फार इस सीजन की। मिडफील्ड में आते हैं। मिडफील्ड में आई थिंक मैं जो पहले प्लेयर का एक्चुअली नाम लेना चाहूंगा दैट वोंट बी पेड्री, विटीनिया वगैरह। पहला प्लेयर इस सीजन का अभी तक का हैज टू बी डोमिनिक शोबोज़लाई। पर्सनली कोई डाउट ही नहीं है। हु हैज बीन द बेटर मिडफील्डर, मतलब पेड्री, विटीनिया हैव बीन देयर, सिटी से हैव बीन प्लेयर्स, बट कोई इंडिविजुअली आप निकाल के नहीं कह सकते कि ही हैज बीन कैरिंग द मिडफील्ड और समथिंग। बट शोबोज़लाई भाई, ही इज डन एट द राइट बैक पोजीशन, ही इज डन एट द मिडफील्ड पोजीशन। आई थिंक शोबोज़लाई शुड बी देयर। आर्सेनल से कैन बी जुबीमेंडी, कैन बी डेक्लन राइस, एक्चुअली राइस कैन बी देयर, बट आई थिंक पहले तो मैं शोबोज़लाई को रखता हूँ, ठीक है। शोबोज़लाई हैज टू बी देयर एंड आई थिंक शोबोज़लाई थोड़ा अटैकिंग मिडफील्डर काइंड ऑफ खेलेगा। ही कैन प्ले थोड़ा पीछे भी। अटैकिंग मिडफील्डर में शोबोज़लाई आई विल कीप, एंड उसके अलावा 2 मिडफील्डर्स रखने हैं। आई थिंक एज अ डीएम डेक्लन राइस इज देयर, शुआमेनी इज देयर, वालवर्दे इज देयर। ऑल्दो वालवर्दे का कुछ गेम्स इस सीजन में थोड़े से इफी रहे थे, बट उसने जब से राइट बैक खेलना स्टार्ट किया ही हैज डन वेल। आई थिंक एज अ डीएम अगर मैं बात करूँ तो शुआमेनी हैज डन वेरी वेल, डेक्लन राइस, विटीनिया। सिटी के लिए एक्चुअली निको हैज डन वेरी वेल, बट आई कांट कीप निको, बहुत छोटा स्पैन है जिसमें उसने बहुत अच्छा करा है। पीएसजी के लिए जाओ नेवेज हैज डन सो वेल भाई, वी कांट फॉरगेट जाओ नेवेज, एक्चुअली ही हैज डन सो वेल। थोड़ी बहुत इंजरीज हुई हैं बीच में, पीएसजी में काफी ज्यादा इंजरीज हो रही हैं एक्चुअली, बट जाओ नेवेज हैज डन सो वेल। जाओ नेवेज, डेक्लन राइस, शुआमेनी एंड विटीनिया ऑफ कोर्स, ये 4 मेरे दिमाग में आ रहे हैं एज द डीएम्स इस सीजन में भाई। आई थिंक इट इज कंफ्यूजिंग थोड़ा because Neves can also do that job. Pedri, I think I have to keep Pedri. All the big games, no, but I have to keep Pedri. I have to keep Pedri value. Pedri रख लिया। अब कुछ चुनना है जाओ नेवेज, जो कि एक गोल स्कोरिंग ऑप्शन भी बहुत अच्छा रहता है, जाओ नेवेज एंड शोबोज़लाई। ऐसे में थोड़ा यू नो they can be very good this midfield. João Neves, Vitinha, Declan Rice, Tchouaméni. Tchouaméni is the most proper DM, वो जो मकेलेले रोल बोलते थे ना, आई थिंक Tchouaméni इन सब में से Tchouaméni is the best उसमें से। बट होल एज अ मिडफील्डर एंड अ DM आई रियली लाइक विटीनिया, बट थोड़ा सा फेयर होना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि विटीनिया के कुछ ऑड गेम्स खराब भी गए हैं इस सीजन। नेवेज हैज बीन वेरी गुड, पोर्टुगल के लिए भी ये भी कंसिडर करना होगा। थोड़ा सा बायस, रीजेंसी बायस आ रहा है नेवेज के लिए। थोड़ा बॉल कैरिंग प्लेयर्स ज़्यादा है अगर आप देखो पेड्री और शोबोज़लाई में, तो आई थिंक एक थोड़ा सा डीएम वाला रोल चाहिए होगा। आई थिंक आई हैव टू गो विद डेक्लन राइस बिकॉज आई थिंक वो डिफेंसिवली भी बहुत अच्छा है। विटीनिया इज ऑल्सो गुड ओवरऑल, बट मैं उस पर देख रहा हूँ टीम बैलेंस के उस पर आई थिंक राइस शायद बेटर होगा इस पर। ऑल्दो राइस अब मोर ऑफ अ सीएम खेलने लगा है दैन अ सीडीएम, बट I'll keep Rice because he can do that. This will be the sort of midfield Pedri, Szoboszlai and Rice अभी तक इस सीजन के। प्रॉब्लम अभी आगे होने वाली है क्योंकि 3 प्लेयर्स इस सीजन हैव बीन वेरी गुड, हैरी केन, अर्लिंग हालैंड एंड किलियन एम्बापे। अगर मैं इसको 4-4-2 करूँ एंड एम्बापे को राइट मिड खिला दूँ, नुनो मेंडिस को लेफ्ट मिड खिला दूँ और हालैंड और हैरी केन को स्ट्राइकर खिला दूँ, उसमें हैरी केन थोड़ा सेकंड स्ट्राइकर का रोल करेगा, आई थिंक इट वुड बी वेरी गुड। बट वही है कि एम्बापे राइट मिड थोड़ा, टू बी ऑनेस्ट अगर इस सीजन का बेस्ट स्ट्राइकर सेलेक्ट करना होगा आई थिंक एम्बापे थोड़ा सा पीछे है अभी, मुझे ऐसा लगता है। इट हैज टू बी हालैंड या फिर हैरी केन। बेस्ट स्ट्राइकर इस सीजन का हालैंड या हैरी केन भाई। आई नो मैंने बोला था कि 4-3-3 बनाना चाह रहा हूँ, बट आई थिंक फॉरवर्ड्स ने इतना अच्छा करा है बिकॉज अगर 3-5-2 में रखनी होगी देन दिस विल बी द टीम आई थिंक। जूलियन टिम्बर, उपामेकानो, गाब्रियल एज द, because Julian Timber can play as a center back. So Julian Timber, Upamecano, Gabriel. Midfield 3 में Pedri, Szoboszlai, Rice. थोड़ा ये 3-5-2 काइंड ऑफ बनाया है मैंने, बट ये टू बी ऑनेस्ट थोड़ा सा ना जस्टिफाई नहीं कर रहा है। हाउ डू आई पिक वन ऑफ देम आउट? एम्बापे, केन और हालैंड। ओके लेट्स गो विद 4-3-3 फिर से, ठीक है। मैं अपना वो बता दिया मैंने इस सीजन के हिसाब से, जो प्लेयर्स के हिसाब से बन सकता था। नाउ आई विल टेल यू कि व्हाट एग्जैक्टली शुड बी विद 4-3-3 ये टीम। इफ आई हैव टू पिक अ विंगर लेफ्ट विंग पे, आई थिंक हालैंड और केन में से एक सेलेक्ट करना पड़ेगा। एम्बापे का ये हो जाता है, वो लेफ्ट विंग पे भी खेलता है, तो यू कैन पिक एम्बापे आई थिंक, क्योंकि मैड्रिड में एम्बापे लेफ्ट विंग नहीं खेलता है, ही ड्रिफ्ट्स टू द लेफ्ट बट ही इज नॉट विंगर। सो प्रॉपर 4-3-3 के हिसाब से आई विल पिक वन स्ट्राइकर between Haaland, Kane and Mbappe. I'll pick Haaland over anyone. तो एम्बापे को यहाँ कर देते हैं, केन को यहाँ कर देते हैं,
हालैंड है और एम्बापे और केन को मैं अभी चेंज करूंगा बिकॉज आई विल पिक विंगर्स यहाँ पे। तो लेफ्ट विंग में इस सीजन हु इज बीन द बेस्ट लेफ्ट विंगर, आई थिंक इट हैज टू बी जेरेमी डोकू। ही हैज बीन प्लेइंग अमेजिंग, मतलब आई थिंक ही हैज बीन द बेस्ट लेफ्ट विंगर अभी तक इस सीजन में, बेटर दैन विनी, बेटर दैन एनीवन। I think he has been the guy. Right wing पे if I have to choose, Yamal is there. He has done well भी, but थोड़ा बड़े games में he has been not good. Cherky has done well. Liverpool के लिए तो no one has done well at right wing to be honest. Salah has been pathetic to be honest. Arsenal के लिए has been Saka, but Saka कभी injured and all. Chelsea के लिए actually Estevao has been very good. Even Brazil के लिए भी. Brian Mbeumo for Man United. We can't forget him. Bayern से has been the right wing. Olise, how can I forget Olise? How can I forget Michael Olise? I think Michael Olise has been by far the best. So I think 4-3-3 के अकॉर्डिंग ये है बेस्ट 11। Julian Timber, Upamecano, Gabriel Nuno Mendes, Pedri, Szoboszlai, Rice की मिडफील्ड, Olise, Haaland and Doku। आई थिंक ये बेस्ट 11 है इस सीजन की अभी तक मेरे अकॉर्डिंग। अब ये 4-3-3 के हिसाब से बाकी बहुत कुछ बन सकता था। मैं 4-4-1-1 करके हालैंड और केन दोनों को खिला सकता था, केन एज अ सेकंड स्ट्राइकर और फिर राइट मिड पे या फिर इवन लेफ्ट मिड पे एम्बापे को, बट ठीक है, आई थिंक दिस हैज़ टू बी। एंड अपने ओपिनियन ज़रूर बताना इस लाइनअप में जो भी चेंजेस हों, तुम्हें लगते हों, जो भी अपनी लाइनअप्स बता देना पूरी, या फिर जो चेंजेस है वो बता देना कमेंट्स में। एंड कीप वॉचिंग।